मूवी की शुरुआत में हमें एक क्राइम सीन को दिखाया जाता है जहां पर कुछ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। शेरिफ को घर के बाहर कई सारी लाशें दिखाई देती हैं और जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे कोई भी इंसान जिंदा नहीं दिखाई देता। इसके बाद जब वो बेसमेंट के अंदर जाता है तो उसे वहां पर एक लाश दिखाई देती है जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक लड़की मैक्सिन को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड वेन के साथ होती है। उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा अमीर होता है और वो एक फिल्म प्रोड्यूसर होता है और वो मूवी शूटिंग के लिए कहीं बाहर जा रहे होते हैं। उनकी टीम में और 4 लोग होते हैं जिनमें डायरेक्टर अर्जुन निकोल और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन है और साथ ही में 2 एडल्ट एक्टर बॉबी और जैक्सन होते हैं और इनकी मूवी का नाम द फार्मर्स डॉटर होता है। इसके बाद रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये लोग खाने पीने का सामान लेते हैं। फिर सामान लेने के कुछ टाइम बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में इन्हें एक मरा हुआ ऑक्स दिखाई देता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग उसे इग्नोर करके वापस निकल जाते हैं और कुछ टाइम बाद उस फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन लोगों की शूटिंग होने वाली थी। अब वेन कार रोकता है और कार से बाहर निकलकर घर के मालिक से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो मकान मालिक उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और उसे बोलता है कि यहाँ पर किसी का भी आना अलाउ नहीं है। लेकिन वेन उसे बोलता है कि हमारी फोन पर बात हो चुकी थी। फिर वेन उसे बोलता है कि मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। अब ये सुनकर वो बूढ़े आदमी को याद आ जाता है कि हाँ हमारी फोन पर बात हो चुकी है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन्हें पास ही की केबिन के पास ले जाने लगता है। जब मैक्सिन अपना सामान लेकर उतर रही होती है तब उसे खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन मैक्सिन इस बात को इग्नोर कर देती है और आगे चली जाती है। अब हावर्ड उसे उस केबिन में लाता है और उसे बोलता है कि ये केबिन तुम्हारा है और साथ ही उन लोगों को बोलता है कि इस केबिन में ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे मेरी वाइफ को गुस्सा आए। इसके बाद वेन उसे कुछ ज्यादा पैसे देता है और उसे बोलता है कि मेरे दोस्तों की वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सुनकर हावर्ड वहां से चला जाता है। इसके बाद वेन उसकी टीम को बोलता है कि अब ज्यादा देरी ना करते हुए फिल्म की शूटिंग को चालू किया जाए। अब ये लोग शूटिंग चालू कर देते हैं और हम देख पाते हैं कि ये एक एडल्ट फिल्म है। मैक्सिन को ये सब देखकर काफी ज्यादा अजीब फील होता है क्योंकि उसे लगा था कि ये एक नॉर्मल फिल्म होगी। फिर मैक्सिन सिगरेट पीने के लिए बाहर आती है और सिगरेट पीते पीते टहलते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। कुछ आगे जाने पर मैक्सिन को एक लेक दिखाई देता है। उस लेक को देखकर मैक्सिन को स्विमिंग करने की इच्छा होती है। इसके बाद मैक्सिन अपने कपड़े उतार देती है और स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैक्सिन के पीछे कोई खड़ा होकर उसे घूर रहा होता है। दूसरी तरफ जैक्सन लीन को कहता है कि मुझे भगवान ने बहुत सारी पावर दी है। तब लीन उसे बोलती है कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इधर जब मैक्सिन लेक में नहाने के बाद बाहर आ रही होती है तब हम देख पाते हैं कि उसके पीछे एक क्रोकोडाइल आ रहा है। मैक्सिन को उस क्रोकोडाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसके पहले कि वो क्रोकोडाइल मैक्सिन को कुछ कर पाता, मैक्सिन उस लेक से बाहर निकलकर घर की तरफ जाने लगती है। वो घर पर जा रही होती है लेकिन तभी उसे बीच में एक लेडी दिखाई देती है और उसे अपनी तरफ बुलाने लगती है। मैक्सिन को ये सब देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे उसके घर के अंदर चली जाती है। तभी अचानक से वो बूढ़ी लेडी मैक्सिन के पीछे आ जाती है और उसे लेमोनेड देती है। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं और वो बूढ़ी लेडी बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह कभी सुंदर हुआ करती थी लेकिन अब वो किसी भी काम की नहीं है। इतना कहने के बाद वो बूढ़ी लेडी उसे छूने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर हावर्ड आ जाता है। वो बूढ़ी लेडी हावर्ड को देखकर मैक्सिन को चुपचाप से यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद मैक्सिन पीछे के दरवाजे से निकलती है और वहाँ से भागने लगती है। वेन उसे तैयार होने के लिए बोलता है क्योंकि अब उसी के रोल की बारी थी। फिर मैक्सिन वॉशरूम में जाती है और ड्रग्स लेने लगती है और बाहर आकर अपनी एक्टिंग करने लगती है। दूसरी तरफ जब हावर्ड घर पर आता है तो उसे 2 गिलास दिखाई देते हैं जिससे हावर्ड को पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आया था। इसके बाद मैक्सिन का शूट चालू होता है और बॉबी के बाद जैक्सन मैक्सिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद हमें उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो चुपके से मैक्सिन के केबिन के बाहर आती है जहाँ पर वो मैक्सिन को इंटीमेट होते हुए देख लेती है, जिस कारण से उस बूढ़ी लेडी के अंदर भी फीलिंग जाग जाती है। फिर वो घर पर आती है और तैयार हो जाती है। इसके बाद हावर्ड वहाँ पर आता है तो वो बूढ़ी लेडी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तब हावर्ड उसे बोलता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता और किया तो उसकी मौत भी हो सकती है। इतना सुनने के बाद वो बूढ़ी लेडी मन मार के सोने के लिए चली जाती है। अब मूवी की शूटिंग होने के बाद सब लोग एक साथ में बैठने लगते हैं
तब लॉरेन उन लोगों से बोलती है कि मुझे भी मूवी में काम करना है, क्योंकि आज उसने जो कुछ भी किया उससे उसे काफी मजा आया। फिर प्रोड्यूसर बोलता है कि उसे इस मूवी में काम करने के लिए जैक्सन के साथ इंटीमेट होना होगा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आरजे इस बात के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के पास नहीं देख सकता। अब इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और आरजे वहां से उठकर बाहर चला जाता है। अब वेन आरजे के पास आता है और आरजे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरजे इस बात के लिए रेडी नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरेन इस मूवी की शूटिंग के लिए तैयार हो चुकी थी। अब फिर से एक बार मूवी की शूटिंग स्टार्ट होती है और आरजे को ना चाहते हुए भी इस मूवी की शूटिंग करना पड़ता है। अब रात में सभी लोग जब सो रहे होते हैं तो आरजे बाथरूम में जाकर बहुत रोने लगता है। आरजे इस बात से दुखी था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ फिजिकल हुई है। आरजे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस कारण से वो कार की चाबी लेकर अकेले ही यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे वही बुढ़ी औरत मिल जाती है जो कि उस घर में रहा करती थी। आरजे कार से उतरकर उस बुढ़ी औरत के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और क्या करने के लिए आई है। इसके बाद वो बुढ़ी औरत आरजे के पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है। जब आरजे उसे दूर भागने की कोशिश करता है तो वो बुढ़ी औरत एक चाकू निकालकर आरजे पर हमला कर देती है। उसे मारने के बाद वो बुढ़ी औरत डांस करने लगती है जैसे मानो उसे कोई प्लेजर मिल रहा हो। इसके बाद वो कार की चाबी निकाल लेती है और अपने घर के अंदर रख लेती है। दूसरी तरफ जब लॉरेन की नींद खुलती है तो वो आरजे को अपने पास नहीं पाती, जिसके बाद वो लोग आरजे को बाहर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो वेन के पास जाती है और बोलने लगती है कि आरजे मुझे नहीं मिला। ये सुनकर वेन उसे बोलने लगता है कि उसकी कार यहीं पर खड़ी है तो वो भी आसपास ही यहीं पर होगा। अब लॉरेन उसे भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है और दोनों जन बैठकर घूमने के लिए जाने लगते हैं। वेन फार्म हाउस के पास ढूंढने के लिए जाता है और लॉरेन गेट के पास खड़ी होती है। तब उस लेडी की बात सुनकर आवर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ आवर्ड को भी उसके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो उस बूढ़ी आदमी को कुछ भी नहीं पता होता और वो वहीं पर रुककर इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ वेन उस लेडी को ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से उसके पैर में कील गड़ जाती है। यहाँ आवर्ड को भी आरजे के बारे में नहीं पता होता और उसकी वाइफ भी गायब होती है, इसलिए वो उसके साथ उसे ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है और उसे वहीं रुकने को कहकर अंदर टॉर्च लेने के लिए जाता है। तभी वो फार्म के बाहर किसी को खड़ा हुआ देखता है और उसे देखने के लिए गेट के नजदीक जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत छेद में से उसके ऊपर अटैक करती है और वेन को मार डालती है। इधर आवर्ड लॉरेंस को भी अंदर बुला लेता है और उसे टॉर्च लेने के लिए बेसमेंट के अंदर भेजता है। लॉरेंस नीचे जाती है तो उसे वो टॉर्च मिल जाता है और वो जल्दी से बेसमेंट के बाहर आने लगती है। जब वो गेट के पास आती है तो देखती है कि आवर्ड ने बाहर से गेट बंद कर दिया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और बेसमेंट की लाइट को ऑन कर देती है। लाइट ऑन होते ही वो वहाँ पर एक आदमी को देखती है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह बांध के रखा था। उसे देखकर लॉरेंस बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इधर जैक्सन जब सो रहा होता है तो उसे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर आवर्ड दिखाई देता है। आवर्ड उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसके दोस्त आरजे को ढूंढ रहा है। जैक्सन के वहां से जाती ही वो ओल्ड लेडी मैक्सिन के रूम में एंटर हो जाती है और सो रही मैक्सिन के ऊपर से चादर हटाने लगती है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी नेक्ड होकर उसके साइड में लेट जाती है और उसकी बॉडी को टच करने की कोशिश करती है, जैसे कि वो ओल्ड लेडी मैक्सिन के शरीर को पाना चाहती है। इसके बाद जैक्सन आगे जाता है तो उसे लेक में कार दिखाई देती है, जिसे शायद उन दोनों ओल्ड कपल ने लेक के अंदर धका दिया था। तभी आवर्ड अचानक से जैक्सन के सामने आता है और उसे भी शूट करके मार डालता है। इधर मैक्सिन की आँख खुलती है तो वो अपने सामने ओल्ड लेडी को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और काफ़ी जोरों से चिल्ला देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर दूसरे रूम में सो रही बॉबी भी जग जाती है। जब बॉबी मैक्सिन के रूम में जाती है तो वो ओल्ड लेडी वहाँ से भाग जाती है। इधर लॉरेंस को बेसमेंट में एक एक्स मिलती है जिससे वो दरवाजे को तोड़ने लगती है, लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए आवर्ड देख लेता है और उसके हाथों को मार मार कर उसके हाथ को तोड़ देता है। इधर बॉबी को वेन, आरजे और जैक्सन नहीं मिलते तो वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। इसके बाद जब बॉबी लेक के पास जाती है तो वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत वहाँ पर नेक्ड खड़ी है। फिर बॉबी उसे कहती है कि तुम्हें अब यहाँ ठंड में नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो। ये सुनने के बाद वो ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बुरा भला कहने लगती है, जिसे सुनकर बॉबी भी उसके बारे में बुरा बोलती है। इसके बाद ओल्ड लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बॉबी को पानी के अंदर ढकेल देती है। तभी क्रोकोडाइल वहाँ पर आता है और बॉबी को मार कर खा जाता है।
इसके बाद हावर्ड भी वहाँ पर आता है और दोनों मिलकर लॉरेंस को पकड़ने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कपल एक रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर उस ओल्ड लेडी को सेक्स करने की इच्छा होती है, जिस कारण से वो ओल्ड लेडी हावर्ड को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करने लगती है। उसके काफ़ी ज़्यादा जीत करने के बाद हावर्ड उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाता है और इसके बाद वो दोनों फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिन उनके बेड के नीचे ही छुपी होती है। मैक्सिन किसी तरह वहाँ से चुपके से निकलती है और वेन के पास जाती है। कार के पास आकर वो देखती है कि कार में चाबी नहीं है, इसीलिए वो कार की चाबी लेने के लिए उस घर में जाती है। और जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर लॉरेंस दिखाई देती है, जिसे बेसमेंट में कैद करके रखा गया था। इसके बाद मैक्सिन उसे किसी तरह आज़ाद कर देती है, लेकिन लॉरेंस मैक्सिन के ऊपर ही गुस्सा होने लगती है। अब लॉरेन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी हावर्ड वहाँ पर आकर उसे शूट करके मार डालता है। अब उन दोनों कपल ने मिलकर यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मार डाला था। हावर्ड लॉरेंस की बॉडी को घसीटकर अंदर लाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैक्सिन बाहर निकलती है और उस ओल्ड लेडी के ऊपर गन पॉइंट करके उस कार की चाबी पूछने लगती है। फिर मैक्सिन अंदर जाती है और चाबी लेकर बाहर आने लगती है, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी एक गन उठा लेती है और उस पर शूट करने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो ओल्ड लेडी गन चलाने की कोशिश करती है, वो गन का फोर्स नहीं सह पाती और पीछे गिर जाती है। इसके बाद मैक्सिन ट्रक में बैठती है और उसे स्टार्ट करके वो बूढ़ी औरत का सर बुरी तरह कुचल देती है और फाइनली मैक्सिन अकेली बचकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पर छानबीन कर रही होती है। तभी उन पुलिस वाले को वहाँ पर एक वीडियो कैमरा मिलता है जिससे वो मूवी शूट कर रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।